नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका सारवंतर निकालते हैं। अगर सारवंतर सब का बराबर होता है तब वो श्रेणी एपी में होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो D1 पहले हम ज्ञात करते हैं। तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या हो गया 4 माइनस 2, ये हो गया 2, यानी कि इसका सारवंतर 2 हो गया। फिर D2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 8 है माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका D1 क्या है 2 है और D2 4 है, तो ये तो आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये दी गई जो श्रेणी है वो हमारा एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा D1 नॉट इक्वल टू D2 और फिर नीचे लिखिएगा इसलिए यह एपी में नहीं है, या लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ओके, नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी जगह। जब एपी में नहीं है तो इसका सारवंतर तो होगा नहीं, क्योंकि डिफरेंट सारवंतर आ रहा है, तो इसके आगे का 3 पद भी नहीं लिख सकते हैं। और जब ये एपी में होगा तभी हमें आगे का 3 पद लिखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 और 5/2, 3 और 7/2 दिया है। तो इसका भी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सारवंतर चेक करनी है। तो सारवंतर सेम उसी तरह निकलेगा D1 A2 माइनस A1, यानी कि 5/2 माइनस 2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 5 माइनस 4, ये क्या हो गया 1/2। ओके, फिर D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 माइनस 5/2, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5/2, यानी कि 1/2। ओके, फिर D3 भी निकाल लीजिए। D3 जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 और माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 7 माइनस 6, यानी कि ये भी क्या हो गया 1/2। इसमें क्या हो गया कि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, यानी कि ये जो दी गई श्रेणी है ये एपी में है। जब एपी में है तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सारवंतर सब का बराबर है, तो सब का बराबर है तो क्या हो जाएगा सारवंतर जो हो जाएगा आपका D बराबर 1/2 हो जाएगा। तो जब सारवंतर निकाल लिए, यानी कि कह रहा है सारवंतर निकालने के लिए निकाल लिए, इसके आगे 3 पद लिखना है। तो 3 पद लिखने के लिए इसका क्या कीजिएगा, इसमें आपको 1/2 ऐड करना है। जब ऐड कीजिएगा तो दूसरा पद निकल जाएगा, यानी इसके बाद वाला, फिर उसमें 1/2 ऐड करते जाएगा। यानी हम क्या करते हैं कि पीछे वाले पद में सारवंतर को ऐड करते जाते हैं तो आगे वाला पद निकलता जाता है। तो 7/2 में अगर 1/2 ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4। फिर 4 में अगर 1/2 ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 9/2। आप लोग ऐड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें अगर 1/2 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो यही आपका 3 पद हो गया 4, 9/2 और 5। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1/2 माइनस 3.2 और -5.2 और -7.2। इसका भी सारवंतर पहले निकाल लेते हैं। सारवंतर निकालने के लिए D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि A2 माइनस A1, माइनस जो है आपका फॉर्मूला वाला साइन है। ओके, तो A2 हमारा कितना है -3.2, फॉर्मूला का साइन क्या है माइनस, तो फॉर्मूला वाला साइन माइनस लिख देंगे। फिर ये क्या है A1 -1.2 है। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे -3.2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो +1.2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्यों -2 हो जाएगा, क्योंकि आपका बड़ा जो है 3.2 है, माइनस में है, और उसमें आपको 1.2 ऐड करना है। तो क्या कीजिएगा, इसको जब ऐड कीजिएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। तो D2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो
तो A3 कितना है, A3 आपका -5.2 है, -5.2, फिर साइन आपका फार्मूला वाला हो गया, फिर A2 कितना है -3.2, ये क्या आ जाएगा -5.2 और माइनस माइनस प्लस तो 3.2। जब इसको भी घटाइएगा या जोड़िएगा जो आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा साइन क्या है माइनस का है, तो यहाँ पे भी तो माइनस का आएगा और ये भी -2 आ जाएगा। फिर D3 निकालते हैं, तो D3 क्या हो जाएगा A4 -A3, A4 कितना है 7.2 यानी कि -7.2 है, तो -7.2 माइनस फिर A3 कितना है -5.2, तो -7.2 और ये हो जाएगा +5.2। फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा -2, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, इसलिए इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर जो हो जाएगा D बराबर -2 हो जाएगा इसका सार्वंतर। ओके, अब जब हमें सार्वंतर निकाल लिए तो इसके आगे का हमें 3 पद और लिखना है, तो इसमें क्या कीजिएगा -2 ऐड करते रहिएगा। तो जब इसमें -2 ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा -9.2, फिर कोमा, फिर इसके आगे ऐड कीजिएगा -2 तो ये क्या हो जाएगा -11.2, फिर इसमें ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -13.2। ये 3 पद हमारा हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -10 -6 -2 और 2। यहाँ पे भी हम पहले सार्वंतर ज्ञात करते हैं, तो D1 क्या हो जाएगा D1 A2 -A1, A2 हो जाएगा -6 -10, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -6 + 10, तो ये क्या हो जाएगा 4। ओके, फिर D2 निकालिए, D2 क्या हो जाएगा A3 -A2, A3 कितना है -2 -6, ये क्या हो जाएगा -2 और +6, ये भी क्या हो जाएगा 4। फिर D3 निकाल कर चेक कीजिए, तो D3 क्या हो जाएगा A4 -A3, A4 2 माइनस, ठीक है 2 -2, ये तो आपका प्लस में है तो प्लस कहीं रह जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +2 = 4। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो गया D1 बराबर हो गया D2 बराबर D3, यानी कि यह जो श्रेणी है वह AP में है और इसका सार्वंतर क्या है 4 है। ठीक है, इसका सार्वंतर 4 है, या इसी को बराबर करके आप 4 लिख सकते हैं। अब जब सार्वंतर इसका 4 है तो इसमें ऐड करते जाइए 4 और आगे का पद निकलता जाएगा। तो 2 में जब 4 ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 4 ऐड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 4 ऐड कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 3 पद हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इसमें क्या है रूट वाला आ गया, तो रूट वाला कैसे आपको ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी पहले हमें सार्वंतर ही निकालनी होगी, तो D1 बराबर क्या होता है A2 -A1, A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + √2, 3 + √2, ये हो जाएगा आपका A2, 3 + √2 -3 करना है, क्या करना है -3 करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि +3 है और यहाँ पे -3 है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा, तो बच क्या गया √2 आपका बच गया। इसी तरह फिर D2 निकालिएगा, तो D2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा A3 -A2, तो यहाँ पे A3 क्या हो जाएगा 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस A2 कितना है 3 + √2, 3 + √2। अब देखिए ये माइनस का साइन आ गया, तो ये क्या करता है कि माइनस आपका अंदर वाले यानी ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे हम कोष्ट में लिख दिए हैं। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 + 2√2, अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा -3, फिर ये माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा √2। अब देखिए यहाँ पे √2 ये वाला है और √2 ये वाला है, 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे। ओके, तो √2 वाले को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या है +3 है और -3 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या होएगा यहाँ पे 2√2 है -√2 है, ये क्या है कि दोनों ही √2 है, लेकिन ये क्या है 2 बार √2 है और ये 1 बार है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 बार √2 बच जाएगा। मतलब कि जैसे कि आपका 2√3 रहता फिर √3 रहता, तो ये यहाँ पे √3 बच जाता। ओके, क्योंकि सेम वाला जो होता है
वही आपका घटता है या जुटता है। फिर D3 निकाल लीजिए, तो D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। A4 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3√2 माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2√2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया +3 -3, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या है कि 3√2 है और यहाँ पे 2√2 है, तो 3√2 माइनस 2√2 ये क्या हो जाएगा, √2। ओके, अब यहाँ पे लिख देते हैं, ओके यहाँ पे लिख देते हैं कि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, और यहीं पे हम लिख देते हैं किसके बराबर है, तो √3। यहीं आपका सार्वंतर हो जाएगा √3। अब इसमें क्या करना है कि √3 बढ़ा के और अगला पद ज्ञात कर लेना है। तो इसमें अगर √3 ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 प्लस 4√2, फिर 3 प्लस 5√2, फिर यहाँ पे 3 प्लस 6√2। यही आपका हो गया यहाँ पे। तो ये आपका ये 3 पद हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका पॉइंट वाला है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम सर्वंतर ज्ञात करना है। तो D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 0.22 है, माइनस 0.2। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। ओके, जब यहाँ पे 0 लिखिएगा तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, यानी इधर से घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 और 0, यानी कि यहाँ पे 2 और 0.0। फिर D2 निकालिए, तो D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करना होगा। A3 कितना है, 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट है, एक 0 बैठा लीजिए आगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0.00 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 0.2 है और यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद 0.02 है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, यानी कि D1 बराबर नहीं है D2 के। तो ये क्या हो जाएगा, यह AP में, इसलिए यह AP में नहीं है, इसको लिख दीजिएगा। इसके आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर को भी क्या कीजिएगा, सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा पहले। तो यहाँ पे ज्ञात कीजिए तो हो जाएगा D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, -4 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा -4। ओके, फिर D2 निकालिएगा तो A3 माइनस A2। A3 कितना है, -8, आपका फार्मूला का साइन माइनस हो जाएगा, फिर -4 -8 माइनस प्लस और 4, ये क्या आ जाएगा -4। चलिए यहाँ तक बराबर हो गया। फिर अगला भी देख लेते हैं, अगर वो भी बराबर होता है तभी तो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A4 माइनस A3 -12 -8, ये हो जाएगा -12 प्लस 8 इक्वल टू -4, यानी कि तीनों ही बराबर हो गया। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर है किसके, -4 के, यानी कि सर्वंतर क्या हो गया -4। जब -4 हो गया तो इसमें क्या करना है कि -4 को ऐड करते चलना है। तो -4 यानी कि -12 -4, तो क्या हो जाएगा -16। फिर उसमें -4 ऐड कीजिएगा तो -20, फिर इसमें -4 ऐड कीजिएगा तो -24। ओके, तो ये आपका 3 पद हो गया, यही आपका आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। इसको देखिए कैसे करना है। यहाँ पे भी पहले आपको सार्वंतर निकाल लेनी है, यानी कि D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या हो जाएगा, -2 है, यानी कि सारा ही -2 है, तो -2 माइनस 1/2, सॉरी यहाँ पे -1/2 बोलना था। तो -1/2 माइनस आपका ये वाला माइनस जो है फॉर्मूला का है, और -1/2 इसको सॉल्व कीजिए तो -1/2, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कट के 0 हो जाएगा।
अब सब में जब आप सब आपका एक ही टाइप पे दिख रहा है -1/2 -1/2 -1/2, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको कर देते हैं, सार्वंतर इसका 0 हो जाएगा। अब जब इसमें 0 ऐड कीजिएगा तो फिर उतना ही आता जाएगा, तो इसको 3 बार लिख दीजिए, -1/2 -1/2 और -1/2। ओके, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके।